के मुक़द्दस हाथों से अब जलसे दस्तारबंदी का वो हसीन मंजर आप मुलाहिज़ा फरमाए। जामिया से दारुल उलूम से फारिग होने वाले पहले नंबर पर हाफिज एजाज अहमद कलाम इब्न जनाब जाकिर अली साहब मरहूम मकाम जंगल शाहपुर रौजा जिला कुशीनगर। पहले नंबर पर फारिग होने वाले हाफिज एजाज अहमद कलाम इब्न जनाब जाकिर अली साहब मरहूम मकाम जंगल शाहपुर रौजा जिला कुशीनगर। दूसरे नंबर पे फारिग होने वाले हाफिज मोहम्मद आसिफ रजा इब्न जनाब मुमताज खान साहब मकाम हरपुर बाजार तमकोही राज कुशीनगर। तीसरे नंबर पे फारिग होने वाले हाफिज अहमद रजा इब्न जनाब मोइनुद्दीन साहब मकाम राजमन छपरा कुशीनगर। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर। चौथे नंबर पे फारिग होने वाले हाफिज एजाज अहमद खुर्द इब्न जनाब रोज मोहम्मद साहब मरहूम मकाम मिसरौली जिला कुशीनगर। पांचवें नंबर पे फारिग होने वाले हाफिज नूर सलाम इब्न जनाब अली अहमद साहब मकाम मिसरौली कुशीनगर। अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 बच्चे आज हाफिज कुरान बन रहे हैं। सुभान अल्लाह, हाफिज कुरान बने, इनके सरों पर अल्हम्दुलिल्लाह जश्न दस्तार हिफ्ज का ताज रखा जा रहा है। हुजूर शम्सुल फुक़हा सैयदी सरकार सैयद लईक मियां साहब क़िबला, सैयदी सरकार सैयद अनस मियां साहब क़िबला, ये तमाम तर नुफूस क़ुद्सिया के मुक़द्दस हाथों से जश्न दस्तार हिफ्ज का ताज ज़र्री आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत हाफिज कारी खैरुल्लाह साहब क़िबला, हजरत मौलाना कारी रिजवान साहब क़िबला अलीमी और हजरत मौलवी मुअज़्ज़म साहब क़िबला। बड़ी खुशी की बात है, मैं सुना हूँ कारी मौलवी मुअज़्ज़म अली साहब क़िबला 40 साल से दारुल उलूम में खिदमत कर रहे हैं। 43 साल से माशाअल्लाह, इनको तो अवार्ड देना चाहिए माशाअल्लाह। 43 साल से कारी मौलाना मौलवी मुअज़्ज़म अली साहब क़िबला इस दारुल उलूम की निगरानी फरमा रहे हैं। आज उनके देख रेख में ये 5 बच्चे हाफिज़े कुरान हुए। दारुल उलूम के प्रिंसिपल मौलाना कारी रिजवान साहब क़िबला अलीमी और कारी खैरुल्लाह साहब, जिनके दरसगाह से ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आज हाफिज़े कुरान हुए और जिनके सरों पे आज जश्न दस्तार हिफ्ज़ का ताज रखा गया, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप पैगाम दे रहे हैं कि डीएम न बनेगा न तो कप्तान बनेगा, डीएम न बनेगा न तो कप्तान बनेगा, हर बच्चा मेरा हाफिज़े कुरान बनेगा और हम दीन सिखाएंगे मदरसों में पढ़ाकर, बच्चा मेरा इस्लाम की पहचान बनेगा, बच्चा मेरा इस्लाम की पहचान बनेगा। हजरात तो मुबारकबाद के लायक हैं यहाँ के तमाम तरासातज़ा और तमाम मेंबरान, जिनकी मेहनतें, जिनकी निगरानी आज आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। दारुल उलूम का रिजल्ट, दारुल उलूम का नतीजा आपके सामने है। जो दारुल उलूम को आपने ताउन किया, दारुल उलूम ने उस ताउन को लेकर के आपको मुबल्लिग इस्लाम के शक्ल में हाफिज़े कुरान आपको दे रहा है। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप हजरात चढ़ बढ़ करके दारुल उलूम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हजरात मोहतरम, तो मैं अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ चंद अशार पढ़ने के लिए जनाबे हाफिज अब्दुल अजीज को आपके हवाले कर रहा हूँ। इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी, मुसलमानाने कुशीनगर, हुजूर सैयद लईक मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला, हुजूर शम्सुल फुक़हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दस्तार हिफ्ज़ का है बड़ी शान, देखिए बोलिए ना सुभान अल्लाह। दस्तार हिफ्ज़ का है बड़ी शान, देखिए दूल्हा बने हैं हाफिज़े कुरान, देखिए दस्तार हिफ्ज़ का है बड़ी शान, देखिए दूल्हा बने हैं हाफिज़े कुरान, देखिए और कीमत लगा सकेगा भला अब मेरा कोई, कहते हैं ये रसूल के मेहमान, देखिए कहते हैं ये रसूल के मेहमान, देखिए और बेटा जो मेरा हाफिज़े कुरान हो गया, कहते हैं बेटा जो मेरा हाफिज़े कुरान हो गया,
जन्नत मेरे लिए हुई आसान देखिए, जन्नत मेरे लिए हुई आसान देखिए। कंडीला हुजूर सैयदी सरकार सैयद लईक मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। ये आले मोहम्मद है कि पोशाक पर इनके पेवंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। हजरात, हुजूर सैयदी सरकार सैयद लईक मियां साहब किबला दामत बरकातुल कुद्सिया अब आपसे महवे गुफ्तगू होंगे। थोड़े देर आप दुआया कलिमात से खूब खूब फैज़ो बरकात हासिल करें। मुक़द्दस उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशी माँ और बहनों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बफ़ज़्ल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सारी कायनात के मर्कज़ी अक़ीदत रहमत आलम नूर अमदा हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में एक मरतबा दुरूद व सलाम का नज़ा पेश के पढ़िए बावज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातन सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे मुक़द्दस बुजुर्गों, थोड़ी देर बैठ जाइए आप। तुम लोग बैठो थोड़ी देर, 5 मिनट बैठ जाओ, सिर्फ 5 मिनट बैठ जाओ, दुरूद पढ़ो तुम लोग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातन सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे मुक़द्दस बुजुर्गों, अहले सुन्नत वल जमात का मदरसा फैज़ान रज़ा की आज दस्तारबंदी हुई है। प्यारे मुसलमानों, बड़ी कोशिशें असातिज़ा की हैं, बड़ी कोशिशें अराकीन की हैं, इनकी मेहनतें हैं कि आज मेहनत रंग लाई है। प्यारे मुसलमानों, इनकी मेहनतों का ये समरा है कि आज 5 बच्चों के सरों पर दस्तारबंदी हुई है। इसको कोई आम ना समझो। अगर इनके दिलों में मरते दम तक की कुरान का हिफ्ज रहा तो जानते हो अल्लाह इनके माँ बाप का कौन सा इनाम अता फरमाएगा। अल्लाह ताला इनके माँ बाप के सरों पर ताज बांधेगा। और प्यारे मुसलमानों, ये मुदर्रिस लोग, ये असातिज़ा बड़ी मेहनतें करते हैं, दौड़ दौड़ करके लोग घरों पे जाते हैं, कुछ चंदा मिल जाता है, बड़ी मुश्किल से मदरसा चलता है। लेकिन प्यारे मुसलमानों, याद रखो, इनकी इल्म की आज रंगत यहाँ दिखाई दे रही है। इनके माँ बाप मुस्तहिक हैं मुबारकबाद के, इनके भाई लोग मुस्तहिक हैं कि उनके बच्चे बेहतरीन हाफिज़ कुरान हो गए। इसलिए प्यारे मुसलमानों, नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, सच्चाई के रास्तों पर चलो और अपने बच्चों को असली तालीम देने से पहले उनको दीनी तालीम अता फरमाओ, उनको बेहतरीन आलिम दीन बनाओ, उनको बेहतरीन हाफिज़ कुरान बनाओ। प्यारे मुसलमानों, जानते नहीं हो कितने दर्जात बुलंद होते हैं एक हाफिज़ के, और जब इनके माँ बाप के सरों पर अल्लाह ताला ताज बांधेगा तो बताओ इन हाफिजों का दर्जात अल्लाह कितने बुलंद अता फरमाए। सोचो दिमाग से प्यारे मुसलमानों। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के 2 बेटे हाफिज़े कुरान हुए। सुनो मेरी पूरी बात को, 2 बच्चे हाफिज़े कुरान हुए। औरंगजेब के पास दोनों बच्चे जाते हैं और बेपनाह मुबारकबाद देते औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जाओ अपने दादा से तो दुआ लेकर के आओ। दोनों बच्चों को शाहजहां के पास भेजा।
शाहजहां के पास बच्चे जाते हैं और अपने दादा से कहते हैं कि बाबा आज हम लोग हाफिज कुरान हो गए। शाहजहां बहुत खुश होता है, उनकी पेशानियों को चूम लेता है, बहुत उनको इनामात अता फरमाता है। लेकिन शाहजहां रोने लगता है तो उसके पोते पूछते हैं बाबा आज आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि बेटा कुछ नहीं। बार बार जब जिद बच्चों ने किए तो शाहजहां ने जानते हो क्या कहा कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारे बाप के सर पे ताज बांधेगा, मैं उससे महरूम हूं। दोनों बच्चे जाते हैं औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास। बहुत से इनामात उनके दादा ने दिए और उसके बाद औरंगजेब ने देखा कि बच्चे बहुत संजीदा हैं, बच्चे बहुत चेहरे मुरझाए हुए हैं। तो आपने पूछा क्या बात है बेटा, आज तुम्हारे चेहरे क्यों मुरझाए हुए? तुम्हारे दादा ने दुआएं दी? कहा कि हाँ बाबा, बेपनाह मेरे दादा ने हमको दुआएं दी। कहा कि फिर क्यों रंजीदा हो? कहने लगे मेरे दादा कि बेटा कल क़यामत के दिन तुम्हारे वालिद के अल्लाह ताला सर पे ताज बांधेगा और हम उससे महरूम रहेंगे। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे और उनके ये दिल में ये बात लग गई प्यारे मुसलमानों। और 6 महीने में औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पढ़ करके याद करके हाफिज कुरान बन गए। और अपने वालिद के पास जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं और अपने बाबा के कदमों को चूमते हैं तो बाबा उनके पूछते हैं कि बेटा तुम क्यों मेरे कदमों को चूम रहे हो? कहा कि बाबा आज आपकी दुआएं है कि आपका बेटा भी हाफिज कुरान हो गया है। शाहजहां ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को अपने सीने से चिपटा लिया और कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरा बेटा भी हाफिज कुरान हो गया। कहने का मकसद ये है प्यारे मुसलमानों, अमल की जिंदगी गुजारो। आज अमल से दूर हो तो दुनिया तुमसे नफरत कर रही है। तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, कुरान नहीं पढ़ते हो, अल्लाह की सच्ची इबादत नहीं करते हो, अपनी बच्चियों को पर्दे में नहीं रखते हो, बल्कि तुम्हारी बच्चियां जो हैं मोबाइल देख देख करके आज हजारों हमारी बेटियां दूसरों के साथ भाग चुकी हैं। प्यारे मुसलमान याद रखो, कल क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे पूछेगा कि तुमने अपनी बेटियों को कौन सी तालीम अता फरमाई थी? उनके हाथों में मोबाइल दिया था कि कुरान दिया था कि उनके हाथों में हदीस दी थी? प्यारे मुसलमानों याद रखो, क्या जवाब दोगे उस रब को? इसलिए प्यारे मुसलमानों अपनी बच्चियों को तालीम अता फरमाओ और अपने घरों का जो है अपने घरों का मेयार बदल दो। तुम्हारे घरों में नमाजें पढ़ी जाएं, कुरान पढ़ी जाएं, तुम्हारी बहुएं, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी माएं जब नमाजें पढ़ेंगी तो तुम्हारे घर में बरकतें पैदा होंगी और तुम्हारे घरों में तब सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लोग पैदा होंगे। जिंदाबाद। प्यारे मुसलमानों याद रखो, स्टेज का हाल आज खराब है, घर और जो है मोहल्ले वालों का हाल खराब है, हर जगह का आज हाल खराब हो चुका है। तरह तरह से आज मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उलमा इकराम को परेशान किया जा रहा है। वजह क्या है? हमारे दिलों में वो मोहब्बत नहीं रही जो रसूल अल्लाह से सहाबा इकराम करते थे। और सहाबा रसूल से ऐसी मोहब्बत करते हैं और लोग कहते हैं कि हम रसूल के बराबर पहुंच गए। सुनो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे सहाबा जिस घोड़े पे सवार हुए उस घोड़े की टाप से जो धूल उड़ी दुनिया का कोई इंसान उस धूल के बराबर नहीं। सुभान अल्लाह। हजरत वैस करनी भी उस धूल के बराबर नहीं पहुंच सकती। इसलिए प्यारे मुसलमानों वक्त बहुत हो गया है, आप सच्चाई के रास्तों पर चले। याद रखिए कल रब का सामना करना है। नमाजें उस इमाम के पीछे पढ़े जो रसूल अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो, जो मसलक अहले सुन्नत मसलक आला हजरत पे चलते हो, उन इमामों के पीछे पढ़े। सुनो मुसलमान, मेरी आखिरी बात सुन लो। एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी कायनात में सिर्फ एक आशिक़े रसूल बचेगा जो मसलक अहले सुन्नत पे चलता होगा, मसलक आला हजरत पे चलता होगा। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में अल्लाह ताला उसके लिए ये जो है सूरज को भी निकालेगा, चांद को भी निकालेगा, इस जमीन को कायम रखेगा। और जब उस आशिक़े रसूल का विसाल हो जाएगा तो जानते हो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ताला पूरी कायनात में देखेगा अब मेरे महबूब का चाहने वाला दुनिया में कोई नहीं बचा है। अल्लाह को जलाल आ जाएगा, क़यामत आ जाएगी।